एक बार की बात है, घने और जादुई जंगल में विल्फ्रेड नाम का एक चालाक भेड़िया रहता था। वह अपनी धूर्तता और शरारती तरीकों के लिए जाना जाता था। भेड़िए की मान से कुछ ही दूरी पर ऊंचे ओक के पेड़ की एक शाखा पर स्टेला नाम का एक दयालु सारस रहता था। वह अपनी सुंदरता और दयालु स्वभाव के लिए जानी जाती थी। एक धूप वाले दिन जब विल्फ्रेड जंगल में टहल रहे थे, उनकी नजर पास की मेज पर रखी एक स्वादिष्ट दावत पर पड़ी। यह एक राजा के लिए उपयुक्त दावत थी, जिसमें विभिन्न प्रकार के रसीले मांस और विभिन्न प्रकार के मुंह में पानी लाने वाले व्यंजन शामिल थे। हवा में फैल रही सुगंध से उसका पेट भूख से बिलबिला उठा। हालांकि वहां एक पकड़ थी। खाना एक लंबे, संकीर्ण गर्दन वाले जार में परोसा गया था, जिससे विल्फ्रेड के लिए अंदर तक पहुंचना असंभव हो गया था। निराश होकर उसने अपना सिर खुजलाया और कोई उपाय सोचने लगा। तभी उसके मन में एक दुष्ट विचार आया। विल्फ्रेड ने अपने चेहरे पर धूर्त मुस्कान के साथ स्टेला सारस को अपने साथ दावत साझा करने के लिए आमंत्रित करने का फैसला किया। वह जानता था कि स्टेला की लंबी चोंच जार से भोजन निकालने के लिए एकदम सही उपकरण होगी। भेड़िया स्टेला को खोजने के लिए निकला और उसे अपने साथ शामिल होने के लिए मना लिया और खाए जाने की प्रतीक्षा कर रहे मनोरम आनंद की एक आकर्षक तस्वीर चित्रित की। इस तरह के शानदार भोजन का आनंद लेने की संभावना से उत्साहित होकर स्टेला शालीनता से विल्फ्रेड के पीछे पीछे मेज पर आ गई। जैसे ही वे पहुंचे, स्टेला की आंखें प्रत्याशा से चौड़ी हो गई, लेकिन उसका उत्साह जल्द ही निराशा में बदल गया क्योंकि उसे आगे की चुनौती का एहसास हुआ। जार की संकीर्ण गर्दन के कारण उसके लिए भोजन तक पहुंचना असंभव हो गया। हालांकि चालाक भेड़िए ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। एक मुस्कुराहट के साथ उसने आत्मविश्वास से अपना थूथन जार में डाल दिया, लालच से दावत खा गया। उसने हर निवाले का स्वाद लिया, खुद पर हंसते हुए बोला, जबकि बेचारी स्टेला निराशा से देख रही थी। लेकिन स्टेला आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने एक गहरी सांस ली और खुद को संयत किया और विल्फ्रेड को मात देने का रास्ता खोजने का निश्चय किया। उसे कहावत याद आई, उस खेल में दो लोग खेल सकते हैं, और उसने अपनी एक योजना बनाई। अगले दिन स्टेला ने विनम्रतापूर्वक विल्फ्रेड को भोजन के लिए अपने साधारण निवास में आमंत्रित किया। जिज्ञासा भेड़िए पर हावी हो गई और उसने उत्सुकता से निमंत्रण स्वीकार कर लिया, यह कल्पना करते हुए कि उसकी प्रतीक्षा में एक दावत होगी। जैसे ही विल्फ्रेड स्टेला के घोंसले में पहुंचे, उनका स्वागत एक अजीब दृश्य से हुआ। सारस ने एक स्वादिष्ट भोजन तैयार किया था, लेकिन इसे एक लंबे पतले फूलदान में परोसा गया था। भोजन की सुगंध से हवा भर गई और विल्फ्रेड का पेट एक बार फिर भूख से बड़बड़ाने लगा। एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ स्टेला ने अपनी लंबी चोंच का इस्तेमाल करते हुए सहजता से स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठाया। विल्फ्रेड ने आश्चर्य से देखा, यह महसूस करते हुए कि जिस प्राणी को उसने धोखा देने की कोशिश की थी, उसी ने उसे चतुर बना दिया था। उसे अपनी चालबाजी पर पछतावा होने लगा। पराजित महसूस करते हुए विल्फ्रेड ने अपने धोखेबाज कार्यों के लिए स्टेला से माफी मांगी और अपनी गलती स्वीकार की। क्षमाशील आत्मा होने के कारण स्टेला ने उसकी माफी स्वीकार कर ली। वह दूसरा मौका देने में विश्वास करती थी और विल्फ्रेड को अपने तरीके बदलने के लिए प्रोत्साहित करती थी। उस दिन से
विल्फ्रेड ने ईमानदारी का मूल्य और दूसरों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का महत्व सीखा। उन्होंने और स्टेला ने एक अप्रत्याशित दोस्ती बनाई, एक साथ भोजन साझा किया और जरूरत के समय एक दूसरे की मदद की। उनकी दोस्ती की बात पूरे जंगल में फैल गई और भेड़िए और सारस की कहानी ने सभी प्राणियों को याद दिलाया कि सच्ची दोस्ती सबसे अप्रत्याशित स्थानों में पाई जा सकती है। और इसलिए भेड़िया और सारस मंत्रमुग्ध जंगल में सौहार्दपूर्वक रहते थे और आने वाले वर्षों के लिए दूसरों को क्षमा की शक्ति और दोस्ती की सुंदरता सिखाते थे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।